तो वेलकम मेरे दोस्तों। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि लियन वहाँ पर ग्रेट वॉर कॉलेज में जाने के लिए एक ट्रेन से सफर कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उनकी ट्रेन के अंदर कई सारे मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है और वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स के साथ डील करने के लिए वहाँ पर लियन को भी बुलाया गया होता है। तो अब आगे तो हम लोग एपिसोड की शुरुआत में लियन को देखते हैं जहाँ पर लियन ने उस वेपन को उठा लिया होता है और वो उस वेपन की डिजाइन को देखकर वहाँ पर सिर्फ एक हाथ की मदद से ही उस वेपन को खोलने लगता है। तो ये देखकर वो कमांडर कहता है कि आखिरकार ये लड़का यहाँ पर सिर्फ अपनी एक हाथ की मदद से इस वेपन को कैसे डिसअसेंबल कर सकता है। और फिर तभी वहाँ पर लियन अपने दूसरी हाथ की मदद से भी वहाँ पर एक और वेपन को उठाकर उसे भी वहाँ पर डिसअसेंबल करने लगता है। तो वहाँ पर लियन को ऐसा करता है। देखो वहाँ पर एक सोल्जर चौंकते हुए कहता है कि आखिरकार ये लड़का सिर्फ अपनी इतनी सी उम्र में यहाँ पर इतने बड़े बड़े वेपन को कैसे एक एक हाथ की मदद से डिसअसेंबल कर सकता है। तो सोल्जर की बात सुनकर वहाँ पर मास्टर यानी भी वहाँ पर लियन को ऐसा करते हुए देखते हैं जहाँ पर लियन ने उस वेपन के सभी खराब पुर्जों को बाहर निकालने के बाद वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस वेपन को वहाँ पर असेंबल कर रेडी कर लेता है। और फिर लियन वहाँ पर उस वेपन को टेस्ट करने के लिए वहाँ पर एक मॉन्स्टर टेंटिकल के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से वो टेंटिकल वहाँ पर चुटकियों में गायब हो जाता है। तो उसे देखकर वो कमांडर कहता है कि बच्चे तुम्हारी मैग्नेटिक कैनन तो सच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। और उस कमांडर की ये कहते ही वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो वो कमांडर उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और उनकी इस फाइट के दौरान वहाँ पर कुछ पुर्जे निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर वहाँ पर मास्टर लियन कहते हैं कि यहाँ पर ये चार्जिंग डिवाइस एक्सप्लोड हो जाए तो उससे पहले मुझे यहाँ पर इसे ठीक करना पड़ेगा और यहाँ पर मेरी मदद के लिए तुम उस लड़के को मेरे पास भेज दो। तो ये सुनकर वो कमांडर कहते कि नहीं, अभी भी मुझे यहाँ पर इस लड़के से कई सारे मैग्नेटिक कैनन को यहाँ पर रिपेयर कराना है। तो ये सुनकर मास्टर लियन कहते कि अब उन छोटे मोटे वेपन से यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है और अब हम यहाँ पर बचकर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे ये सब कुछ यहाँ पर इस जाइंट मैग्नेटिक कैनन के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में वहाँ पर बताते कि अगर ये कैनन एक बार यहाँ पर स्काई थंडर को अपना टारगेट बना ले तो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बीस्ट को एक साथ ही खत्म किया जा सकता है। तो ये सुनकर लियन वहाँ पर उस वेपन के बाहर निकले पुर्जों को देखने के बाद वहाँ पर मास्टर लियन के पास में आता है और वहाँ पर उनसे पूछता है आखिरकार मैं यहाँ पर आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो ये सुनकर मास्टर लियन कहते कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इस कैनन के अंदर जाकर इसके सभी खराब पुर्जों को रिपेयर करना होगा और इस काम के अंदर मुझे तुम्हारी लाइटिंग जैसे फास्ट हाथों की जरूरत है। और साथ ही में उससे कहते कि तुम यहाँ पर हमारी फिक्र मत करना, तुम बस अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करना और बाकी का सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर तभी हम लोग वहाँ पर उस ट्रेन के ऊपर एक बीस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है मगर वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स उसे ऐसा नहीं करने देते हैं। और फिर तभी हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस कैनन के अंदर आकर बैठ जाता है। तो उसे वहाँ पर अंदर देखकर मास्टर लियन जल्दी से लियन को उस कैनन के खराब हिस्सों का ब्लूप्रिंट अंदर भेज देते हैं। तो लियन वहाँ पर उस ब्लूप्रिंट को देखने के बाद वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर उन सभी खराब हिस्सों को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और उसे वहाँ पर जैसे ही उन सभी खराब हिस्सों के बारे में पता चलता है तो वैसे ही वो वहाँ पर अपनी आंखें खोल लेता है और वहाँ पर उसके आंखें खोलने की वजह से वहाँ पर जितने भी उस कैनन के खराब पुर्जे थे वो सभी के सभी वहाँ पर हवा में फ्लोट करने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर फ्लोट करता देख वहाँ पर मास्टर लियन कहते कि आखिरकार इस लड़के ने कैसे इतने जल्दी इस कैनन के खराब पुर्जों के बारे में पता लगा लिया है। और ये कहकर मास्टर लियन वहाँ पर लियन की मदद करने के लिए वहाँ पर उन सभी खराब पुर्जों को अपनी स्पिरिचुअल पावर से उठाकर वहाँ पर लियन की तरफ फेंक देते हैं और वो सभी खराब पुर्जे वहाँ पर जैसे ही लियन के कांटेक्ट में आते हैं तो वैसे ही वो सभी खराब पुर्जे वहाँ पर लियन के चारों तरफ घूमने लगते हैं। तो लियन वहाँ पर उन सभी पुर्जों को लेने के बाद वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस कैनन के पार्ट्स को बनाकर उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से इंस्टॉल करने लगता है और वो यहाँ पर इस काम को इतनी ज्यादा स्पीड से कर रहा होता है कि नॉर्मल इंसान को यहाँ पर घंटों लग जाते हैं मगर लियन यहाँ पर इस काम को सिर्फ मिनटों में कर रहा होता है। मगर यहाँ पर इतनी सारी स्पीड के होने के बावजूद भी वहाँ पर लियन का काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तभी हम लोग वहाँ पर ट्रेन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी भी कई सारे मॉन्स्टर्स उस ट्रेन का पीछा कर रहे होते हैं और उस ट्रेन के अंदर मौजूद सभी के सभी सोल्जर्स लगातार फायरिंग कर उन सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पर अंदर आने से रोकने में लगे हुए होते हैं। और साथ ही में लियन भी वहाँ पर अपनी पूरी मेहनत लगाकर उस कैनन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बीस्ट उस शील्ड को तोड़कर वहाँ पर उस बोगी के ऊपर आकर अपने टेंटिकल्स को उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और वो सभी सोल्जर्स वहाँ पर उन सभी टेंटिकल से लड़ने की कोशिश कर रहे होते कि तभी वहाँ पर एक टेंटिकल लियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो उसे जाते हुए वहाँ पर वो कमांडर देख लेता है और वो वहाँ पर अपनी गन की मदद से उस टेंटिकल को वहीं पर ही खत्म कर देता है और लियन भी वहाँ पर अंदर से ये सब कुछ होते हुए देखता है। तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर अपनी पूंछ की मदद से वहाँ पर एक सोल्जर के ऊपर अटैक कर उसे वहाँ पर अपनी पूंछ की मदद से पकड़कर उस ट्रेन से बाहर निकाल लेता है। तो वहाँ पर वो सोल्जर अपने आप को उसके चंगुल में पाकर वहाँ पर एक बम ब्लास्ट कर देता है और उस ब्लास्ट की वजह से उस मॉन्स्टर का भी काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। तो उस बीस्ट के खत्म होते ही वहाँ पर एक और बीस्ट भी आ जाता है और वहाँ पर अपने टेंटिकल की मदद से मास्टर लियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो उसे अटैक करते हुए वहाँ पर वो कमांडर देख लेते हैं और वहाँ पर मास्टर लियन को बचाने के लिए खुद बीच में चले जाते हैं जिस वजह से वो खुद ही वहाँ पर उस टेंटिकल के चंगुल में फंस जाते हैं। तो वहाँ पर कमांडर को फंसा हुआ देखकर वहाँ पर मास्टर लियन भी उस टेंटिकल को पकड़ लेते हैं ताकि वो टेंटिकल वहाँ पर कमांडर को बाहर ना ले जा सके और लियन भी उन्हें वहाँ पर उस टेंटिकल के चंगुल में फंसा हुआ देख लेता है इसलिए वो उन्हें वहाँ पर बचाने के लिए बाहर आने
लगता है। तो लियन को बाहर आता देख वहाँ पर वो कमांडर और मास्टर येन लियन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कैसे भी कर इस वेपन को जल्दी से फिक्स करना होगा, बस एक यही तरीका है यहाँ पर सभी लोगों की जान बचाने का। तो ये सुनकर वहाँ पर लियन भी उस कैनन की अहमियत को समझ जाता है, इसलिए वो वहाँ पर वापस से अंदर जाकर उस कैनन को वहाँ पर रिपेयर करने लगता है। और इस बार वो यहाँ पर इस कैनन को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर कई गुना ज्यादा स्पीड का यूज कर रहा होता है और जिस वजह से वो कैनन वहाँ पर चुटकियों में रिपेयर हो जाती है। तो वहाँ पर उस कैनन के रिपेयर होने का सिग्नल वहाँ पर मास्टर येन को भी मिल जाता है, इसलिए वो वहाँ पर चौंकते हुए कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर इस कैनन के सभी डैमेजेस को बड़ी जल्दी ही यहाँ पर रिपेयर कर दिया। और ये कहकर वो वहाँ पर वापस से अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ पर वो थोड़ी देर में ही वहाँ पर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन को वहाँ पर एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर वो वहाँ पर लियन को जल्दी से नीचे झुकने के लिए कहते हैं। तो ये सुनकर वहाँ पर लियन भी नीचे झुक जाता है और वहाँ पर उस कैनन के अंदर से एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण वहाँ पर मौजूद सभी के सभी बीस्ट वहाँ पर चुटकियों में गायब हो जाते हैं और वहाँ पर उन बीस्ट के गायब होने की वजह से वहाँ पर सभी के सभी लोगों को थोड़ी देर के लिए वहाँ पर राहत मिल जाती है। तो उन्हें वहाँ पर आराम करता देख वो कमांडर वहाँ पर अपनी हेड को फेंक कर वहाँ पर बड़े ही एटीट्यूड में कहता है कि ये इस समय आराम करने का समय नहीं है, बल्कि ये समय है उन सभी मॉन्स्टर्स को उस जगह पर वापस भेज देने का जिस जगह से वो यहाँ पर आए हैं। और इन सब में हमारी मदद करेगी ये पावरफुल कैनन, इसलिए तुम सभी लोग इस कैनन को जल्दी से ट्रेन के कंपार्टमेंट में सेट करने की तैयारी करो। तो ये सुनकर वो सभी सोल्जर्स में वहाँ पर इस काम के लिए तुरंत ही हाँ कह देते हैं और वहाँ पर मास्टर येन भी लियन को इशारों में नीचे आने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर उस पावरफुल कैनन को वहाँ पर ट्रेन के कंपार्टमेंट में सेट करने का काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखकर वहाँ पर मास्टर येन उन सभी को बताते हैं कि यहाँ पर इस थंडरस्टॉर्म वाले मौसम की वजह से यहाँ पर इस कैनन की पावर 500% इंक्रीज हो गई है। और साथ में वहाँ पर बताते कि बस ये कैनन यहाँ पर एक बार अपने टारगेट के ऊपर लग जाए तो यहाँ पर मौजूद जितने भी 9 लेवल के मॉन्स्टर्स हैं सभी के सभी एक साथ ही यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि उस पावरफुल कैनन को वहाँ पर कंपार्टमेंट में सेट कर दिया गया होता है और वो सभी सोल्जर्स वहाँ पर उस कमांडर को बताते हैं कि इस पावरफुल कैनन का टारगेटिंग सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और ये लॉन्च के लिए यहाँ पर बिल्कुल ही रेडी है। तो ये सुनकर वो कमांडर कहते हैं कि बस अब सब कुछ यहाँ पर मेरे ऊपर छोड़ दो और ये कहकर वो वहाँ पर उस कैनन के लॉन्चिंग पैड पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर येन भी उस कमांडर के पास में आते हुए कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऊर्जा की बहुत ज्यादा ही कमी है और यहाँ पर तुम्हारी फायरिंग के बाद मुझे यहाँ पर शील्ड को क्लोज करने की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही चांस है। और साथ में वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कैसे भी कर इस स्काई थंडर को यहाँ पर टारगेट करना ही होगा। तो ये सुनकर वो कमांडर कहते हैं कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और ये कहकर वो वहाँ पर कैनन के पास में जाने लगते हैं और उसी जगह पर मौजूद उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर वहाँ पर उन सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब बस यहाँ पर इस डिफेंसिव सिस्टम को यहाँ पर थोड़ी देर में ही ऑफ कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस पावरफुल कैनन को इन सभी मॉन्स्टर से सेफ रखना ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होने वाली है। और उस सोल्जर के कहते ही हम लोग वहाँ पर उस कमांडर को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर उस कैनन के पास में पहुंचकर वहाँ पर उस कैनन को चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हम उन सभी मॉन्स्टर्स को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर उस शील्ड को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। कि तभी वहाँ पर वो कमांडर भी इस गन को पूरी तरीके से चार्ज कर वहाँ पर फायरिंग करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाते हैं और साथ में वो सोल्जर भी वहाँ पर शील्ड को ऑफ करने के लिए वहाँ पर रेडी खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर वो कमांडर भी वहाँ पर शील्ड को ऑफ करने का ऑर्डर दे देते हैं। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि उस शील्ड के ऑफ होते ही वहाँ पर अचानक से एक मॉन्स्टर आकर वहाँ पर उस कैनन के ऊपर अटैक कर देता है और फिर तभी वहाँ पर वो कमांडर भी इस कैनन को वहाँ पर फायर कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उस कैनन के अंदर से एक जोरदार की एनर्जी बीम निकलकर वहाँ पर सीधे जाकर उस स्काई थंडर को वहाँ पर अपना टारगेट बना लेती है। तो हम लोग देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वहाँ पर वो पूरा मौसम पूरी तरीके से रेड हो गया होता है। कि तभी वहाँ पर अचानक से मास्टर येन चौंकते हुए कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आखिरकार यहाँ पर इस कैनन ने अपना टारगेट कैसे मिस कर दिया। तो ये सुनकर उस कमांडर को भी वहाँ पर एक जोरदार का झटका लगता है और वहाँ पर कहते हैं कि क्या टारगेट मिस हो गया। और अब बस हम भी यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।